क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। द इनर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर। एक वुडन बॉक्स है जो क्लोज्ड है, ऊपर से बंद है, उसका लिड लगा हुआ है। तो उसकी आपको डायमेंशंस दे रखे हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दे रखी है। थिकनेस ऑफ द वुड इज 2.5 सेंटीमीटर। तो वो वुड का बना हुआ है तो कुछ वुड यूज हुई होगी। तो जो वुड यूज हुई है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 cubic मीटर ऑफ वुड कॉस्ट रुपीज 5400। तो आपको वुड की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 क्यूबिक मीटर की वुड की लकड़ी की कॉस्ट है इतनी, तो कितनी लकड़ी लगेगी उसके हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो जितनी लकड़ी लगेगी उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो लकड़ी की कॉस्ट निकालनी है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे एक बार आपको सिंपल सा 2D में यहाँ पे दिखा रही हूँ। मान लीजिए कि ये इसका होलो पार्ट है वुडन बॉक्स का, और ये है इसका बाहरी पार्ट, और ये है वुड की थिकनेस जो भी यहाँ पे वुड लगी हुई है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसकी लंबाई है, उसकी कुछ चौड़ाई है, और 3D में देखोगे तो इसकी कुछ ये ऊंचाई भी है। तो 2 मीटर है, 1.2 मीटर है और 0.75 मीटर है। जब इसकी ये थिकनेस ऐड हो जाएगी वुड की, तो ये एक आउटर वॉल्यूम भी बन जाएगा, आउटर भी एक बॉक्स बन जाएगा जिसकी कुछ आउटर डायमेंशंस बन जाएंगी। अगर ये 2 मीटर है तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस ये है जो थिकनेस है इसकी, ये है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर प्लस 2.5, 2 मीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ से थिकनेस ऐड हो जाएगी। इसी तरह से विड्थ में भी ऐड हो जाएगी 1.2 मीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से ऊंचाई में, हाइट में भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी वुड लगी होगी, यहाँ पे ऊपर भी कुछ वुड लगी होगी। तो हाइट में भी, यानी कि 0.75 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से, क्योंकि ऊपर से बंद है तो ऊपर और नीचे दोनों से वुड की जो थिकनेस है वो ऐड हो जाएगी। तो ये इसकी आउटर डायमेंशंस बन जाएंगी, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और विड्थ। अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं ये आउटर डायमेंशंस का वॉल्यूम निकालूं और उसमें से ये इनर वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं माइनस कर दूं, तो हमारे पास अपने आप ये वाले एरिया की जो वॉल्यूम निकल आएगी, जो कि हमें वुड चाहिए, और उसी वुड की हमें कॉस्ट दी हुई है, उसी वुड की हमें कॉस्ट दी हुई है 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो उस वुड का अगर हमारे पास वॉल्यूम निकल आया तो हम उसकी टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। आई होप आपको ये समझा है। तो सबसे पहले मैं इनर डायमेंशंस का वॉल्यूम निकालती हूँ, फिर आउटर डायमेंशंस के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकालती हूँ, फिर आउटर डायमेंशन के वॉल्यूम में से इनर डायमेंशंस का वॉल्यूम माइनस करके ये वॉल्यूम ऑफ दी वुड रिक्वायर्ड आ जाएगा हमारे पास। तो पहले इनर डायमेंशन, तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड is equal to volume of outer dimensions minus volume of inner dimensions। तो पहले मैं इनर डायमेंशंस का वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। वो आपको दे रखा है 2 मीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू 1.2 इंटू 0.75, ये आ गया हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशन निकालने के लिए जैसे मैंने बताया 2 मीटर में 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ऐड कर दो। 2 मीटर क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में होंगे 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर में 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 205 सेंटीमीटर होगी। इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया इसकी लेंथ। इसी तरीके से इसकी विड्थ 1.2 मीटर है, यानी कि 120 सेंटीमीटर प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 125। तो 125 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर बन गया। इसी तरीके से इसकी जो ऊंचाई है 0.75 मीटर, यानी कि 75 सेंटीमीटर
उसमें 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 ऐड कर दो तो 80 सेंटीमीटर। तो 80 को मीटर बनाने के लिए 100 से आप डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हम इसको भी कर सकते थे ऐसा, तो हम कर लेते इसको पहले कैलकुलेट। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको भी 100 से डिवाइड कर देती हूँ सेंटीमीटर बना के, फिर 1/100 बाहर आ जाएगा। तो आपका, आप इजीली वैसे इस तरीके से भी निकाल ही सकते हो। तो 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.8 माइनस 2.2 इंटू 1.2 एंड 0.75, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.2 इंटू 0.75, ये आ गया हमारे पास 1.8, 1.8 आ गया। और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.80, ये आ गया 2.05। 2.05 माइनस 1.8, ये कर देंगे। तो 2.05 में से 1.8 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 लगा दिया, 5 1 और इधर आ गया हमारे पास 0, यहाँ पे 2 रह गया और 1 माइनस 1 0, 0.25। तो 0.25 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये सारा हमने क्यूबिक मीटर में ही लिया है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो इतनी वुड चाहिए हमें। तो एक क्यूबिक मीटर की अगर कॉस्ट है 5400 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 0.25 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 5400 इंटू 2.25 को डेसिमल को एलिमिनेट कर दो, 25 बना दो और 2 जीरो से डिवाइड कर दो। तो ये आ गया हमारे पास 4, और यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1350, तो 1350 रुपीज।